से मसाले निकालते थे, काढ़ा बना के दे देते थे, तो कई सारी बीमारी से भी वो निजात मिल जाता था। यस या नो? वो कहाँ गया साबुत मसाला? आज ये लोग बोलते हैं कि पिसा हुआ मसाले को ना यूज करो, क्योंकि आपको ये पता है पिसा हुआ अगर 100 रुपए किलो मिल रहा है ना, तो खड़ा 200 रुपए। मैं मार्केट का रेट नहीं बता रहा हूँ, ये उदाहरण दे रहा हूँ। ऐसा क्यों? क्या पिसाई कुटाई का खर्चे नहीं आता होगा? पैकेजिंग का खर्चा नहीं आता होगा? भाई साहब जा करके इंडस्ट्री में, फैक्ट्रियों में आप देख सकते हैं पिसा हुआ धनिए के अंदर घोड़े का लीफ पैकेजिंग करके बेचा जा रहा है। हल्दी के अंदर इस हद तक लोग लिख चुके हैं कि चावल पीस करके कलर मिला करके उसको पैकेजिंग करके मार्केट में बेचा जा रहा है। आप सोच सकते हैं कि जो समाज के अंदर पहले मिर्ची की कुटाई होता था ना, तो बगल में बैठना और गुजरना मुश्किल हो जाता था। जब दादी अम्मा हमारी कुटाई करती थी ना, तो इतना छींक आता था, इतना झाड़ आता था। लेकिन आज जब शिमला मिर्च लेना होता है, क्या क्या मिर्च आता है मार्केट में, आया ना? सुनना पड़ता है, तीखा है या नहीं है? आज लोग, मेरे दोस्त, वो झाग खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि ईंट का गहरे मिला करके पीस करके पैकेट बना करके बेच रहे हैं। अगर ये बताते हैं कि पिसा हुआ साबुत मसाला को बंद करके आप खड़े साबुत मसाला को ला करके घर में यूज करो, और कई सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा एंटीबायोटिक हमारा हल्दी है। हमारा हल्दी है मेरे दोस्त, दुनिया का सबसे बड़ा एंटीबायोटिक हमारा हल्दी है। दुनिया का सबसे बड़ा आयुर्वेद अगर कहीं है तो हमारे रसोइयों में है। अगर इसको यूज करने से कई सारी बीमारियों से बच सकते हैं। ये लोग बोलते हैं तो क्या अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं? लेकिन सब कुछ तो सही है सर, ये दो गोल गोल बनाने के चक्कर क्या है? अगर ये आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा ना, तो मेरे भी आया था। मेरे दोस्त 2.5 साल पहले इस इंडस्ट्री को मैंने देखा था, तो मेरे भी माइंड के अंदर आया था कि इसको फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों नहीं किया जाए। लेकिन आप सोचो ना, अन्ना हजारे ने एक बार अनशन पे बैठे थे, क्या दोबारा कोई बैठा क्या साथ में? भाई साहब फ्री में अगर कोई बात किया जाए, फ्री में कोई काम किया जाए, तो कोई फ्री में जाके करेगा क्या? अगर फ्री में करने की बात आती है तो 1 बार 2 बार 3 बार बार नहीं कर सकता है। अगर बार करेगा तो भूखे बच्चे मर जाएंगे मेरे दोस्त। इसलिए कंपनी ने ये सही प्रोडक्ट सही लोगों के बीच में पहुंचाने का इसलिए 70 करोड़ रुपए डाल दिया है कॉन्सेप्ट के अंदर, और कोई वजह नहीं है, और कोई वजह नहीं है। सही प्रचारक आम पब्लिक है भाई। गाड़ी मैंने लिया, मुझे पसंद आया, मैं बताऊंगा भाई साहब ये होंडा की बाइक ना लेकर के हीरो होंडा ले लो। क्यों? क्योंकि उसका टेस्ट ड्राइव मैंने लिया, उसके बारे में मैं बता सकता हूं कि उसका ड्राइव कैसा होता है। यस या नो? अगर ये सोच मैं पहना हूं तो इसकी क्वालिटी मैं बता सकता हूं। मेरे समाज के अंदर अगर बहुत सारे बहन हैं, ये साड़ियां पहनी हैं, तो ये बता सकते हैं कि इस साड़ी की क्वालिटी क्या है। यस या नो? समाज के अंदर असली प्रचारक कौन होता है? भाई साहब डॉक्टर शर्मा यहां जाकर के मेरे सिर में दर्द हुआ, और डॉक्टर शर्मा यहां जाकर के मैंने एक टैबलेट लिया, 10 रुपए दिया और ठीक हो गया। अगर मेरे दोस्त को प्रॉब्लम होगी तो मैं क्या बोलूंगा? वर्मा यहां जा रहा होगा तो क्या बोलूंगा? अरे भाई साहब डॉक्टर शर्मा यहां चले जा, चुटकी में आपका दर्द गायब हो जाएगा। ये राय देते हैं हम लोग या नहीं? देते हैं या नहीं? यही देने का जो मार्केट के अंदर अभी तक पैसे नहीं मिलते थे, अगर यही राय देने का, यही प्रचार प्रसार करने का अगर हमें सही मुनाफा मिल रहा है तो मजा आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? यस या नो? फिर भी दिमाग में डाउट आता है कि सर सब कुछ सही है, मेरे दादी माँ को कैटनी की समस्या है, डॉक्टर ने 5 लाख रुपए बाईपास सर्जरी के लिए बोल दिया है, और 5 लाख रुपए तो लगाना है। मुझे पता है क्योंकि मैं दादी से बहुत प्यार करता हूँ, दादी को अपने ठीक करना चाहता हूँ, तो सर्जरी तो करना पड़ेगा। यस या नो? अरे 5 लाख रुपए लगाना तो तय है, वो तो फिक्स हो चुका है, डेट भी तय हो चुका है, सर्जरी तुरंत कराना ही पड़ेगा। लेकिन हमारे ये फाइटर्स जा करके बोलते हैं, ये इजहार जी जा करके बोलते हैं, इधर यादवेंद्र सर जा करके, आफ्ताब सर जा करके बोलते हैं कि भाई साहब कुछ नहीं,
हमारे पास आयुर्वेदिक जूस है, ऑर्थोडॉग ठंडे ब्लाक, इस प्रोडक्ट को यूज कराओ। अगर रिजल्ट आ गया तो आपका 5 लाख रुपए बच जाएगा। पैसा अलग की बात है, ये जिगर लगने से बच जाएगा। अगर इनके बता देने से उस दादी माँ का पैर के घटने की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, तो मेरे भाई बताओ अच्छा काम कर रहे हैं बुरा काम कर रहे हैं? अच्छा काम। फिर भी मैं मानता हूं कि 99% क्या गारंटी है प्रोडक्ट का काम करेगा? भाई साहब, मेडिकल टर्म में कोई गारंटी नाम का चीज नहीं होता है। कई बड़े बड़े हॉस्पिटल में गारंटा मांगते हैं इंडिया के अंदर। मुझे गारंटी नहीं, गारंटा चाहिए। क्या गारंटा है कि आज से मेरा पेशेंट आएगा और ठीक होकर के जाएगा? ये सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर में सबसे पहले गारंटी मांगते हैं। किसी भी बड़े मेडिकल के अंदर में बहुत बड़ा बोर्ड नहीं लगा होता है कि आप 100% यहाँ पे आएंगे, सर्जरी आपका होगा, आप ठीक होकर के जाएंगे। कहीं मिला क्या? भाई साहब, लाखों सर्जरी करने के बाद, लाखों हॉस्पिटल के अंदर जाने के बाद वो सब सर्जरी करने जाता है डॉक्टर, तो भी आपका एफिडेविट पे साइन कराता है फैमिली मेंबर्स का। यस या नो? क्यों? क्योंकि अपने ऊपर भरोसा नहीं होता है क्या? अपने हाथ पे भरोसा नहीं होता है क्या? होता है, लेकिन हमारे आपके बॉडी पे भरोसा नहीं है। अब भाई साहब क्या खा करके पले बड़े हैं, अब ये भाई साहब क्या खा करके पले बड़े हैं, हमें क्या पता? अब इनके अंदर चीरा लगाने के बाद पता चलता है ब्लड ही ना रुके, तो क्या कर सकते हैं? यस या नो? इसलिए एफिडेविट पे साइन लिया जाता है। क्लियर है? यस। अगर मैं मानता हूं कि 99% गारंटी आती है, तो 99% अगर रिजल्ट नहीं आया तो क्या हो सकता है? अरे गरीब घर के हैं, गरीब परिवार के हैं, गरीब ही रहेंगे। यस या नो? इससे बुरी हालत हो सकती है कुछ क्या? 99% मैं मांगता हूं निगेटिव, 99% रिजल्ट नहीं आएगा। हेलो, यस, हेलो माता जी, माइक 2 में एक ही बात कर सकता है प्लीज। अगर मैं मानता हूं कि यार 99% रिजल्ट नहीं आए, यही हो सकता है सर? इससे कोई बुरी हालत कुछ हो सकती है क्या सर? क्या 99% में माना रिजल्ट नहीं आएगा तो यार 5 लाख रुपए तो लगाते हैं, 15,000 रुपए और सही जांच कराने में लग गया, गाड़ी मोटर का भाड़ा लग गया, ये मानेंगे? यस या नो? लेकिन 1% भरोसा करके देखना, बिलीव करके देखना, अगर रिजल्ट आ गया तो 4,85,000 रुपए आपके पैसे तो बचेंगे। एक पैर में कांटा चुभता है ना, तो कितना पीड़ा होती है, वो सर्जरी होने से दादी माँ का रुक जाएगा। सब कुछ सही है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। हाँ, मैं मानता हूं हम एक मिडिल परिवार से हैं, मेरे पास भी नहीं था। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना, पैसा ही है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की जो है वो हमारे समाज के अंदर वो पैसा है। इस पैसे के लिए हर एक पग पे कुछ भी सामान लेना होता है तो पैसा चाहिए होता है। अगर बच्चा डिमांड करता है कि ड्रेस कोड चाहिए, बच्चा डिमांड करता है पढ़ने के लिए कॉपी बुक चाहिए, तो उसके लिए भी पैसा चाहिए होता है। यस या नो? दादी माँ को ठंड लग रही होती है तो ठंड के मौसम में साग चाहिए होता है, उसके लिए भी पैसा चाहिए होता है। यस या नो? इस पैसे की किल्लत को खत्म करने का एक ऑप्शन है स्लीपियस वेलनेस। और अमीरों के पास तो हजारों रास्ते हैं पैसे कमाने का, गरीबों के पास कोई रास्ता है क्या? नो। है क्या? नो सर। अगर ये लोग जा करके बोलते हैं कि मिल करके कमाएंगे, करोड़ों मैं भी कमाऊंगा और आपको भी कमाऊंगा, मिल करके कमाते हैं, आगे कदम बढ़ाते हैं, और एक टाइम आता है ये लेवल पे आ जाते हैं और लोगों को मान सम्मान, ये बुके फूल माला मिलता है, लोग डांस करते हैं, उनके खुशियों में शरीक होते हैं, तो बताओ अच्छा हो रहा है या बहुत अच्छा हो रहा है? बहुत अच्छा। मेरे भाई सब कुछ सही है, लेकिन सर पैसे नहीं है, क्या करूं, कैसे शुरुआत करूं? मेरे भाई दर्द को दर्द मारता है। अगर पैर में कांटा चुभा है ना, तो इधर से एक गुलाब का फूल दूं
बोलते हैं ना, रुई दे दे, क्या उससे निकल जाएगा क्या? मेरे भाई उससे भी नहीं निकलने वाला है, गुलाब के फूल से भी नहीं निकलने वाला है। जब ये फूल से नहीं निकलने वाला है तो निकलेगा किससे? अगर वक्त रहते नहीं निकालेंगे तो क्या हो सकता है पता है? वक्त रहते अगर कांटे को नहीं निकाला गया तो पैर में नासूर हो सकता है, कैंसर बन सकता है, पैर को काटा जा सकता है। लेकिन वक्त रहते उस दर्द को और बड़ा कांटा लेकर के चुभा करके उसको निकालते हैं, और वक्त रहते कांटे को निकाल दिया गया तो नासूर होने से बच जाएगा, पैर काटने से बच जाता है। ये पैसे की भी जिल्लत जो है ना, पैसे की भी जो प्रॉब्लम है ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे दादाजी के पास भी प्रॉब्लम था, पिताजी के पास भी प्रॉब्लम था, अपने पास भी है। क्या लगता है अगर आज सही समय पे सही डिसीजन नहीं लिया तो क्या लगता है अपने पास से पैसे की प्रॉब्लम खत्म हो सकती है क्या? खत्म हो सकती है क्या? आवाज नहीं आया। लेकिन इसके लिए खत्म करने के लिए आप ही वो व्यक्ति है जो एक डिसीजन लेकर के आप यहाँ पे आ सकते हो और आने वाले टाइम के अंदर सारी खुशियों को, सारी जरूरतों को अपने परिवार को दे सकते हो। पैसा नहीं है, मुझे मालूम है, क्योंकि मैं भी तो इसी समाज से हूं। यही 14 से 15 हजार रुपए सर ने बताया होगा, यही 14 से 15 हजार रुपए का एफडी कराए थे मिस्टर विपिन कुमार सोनकर, जो आपके सामने प्रेजेंट है। आज से 2.5 साल पहले सब्जी बेचता करता था मंडी के अंदर में। ये इंसान सब्जी बेचने वाला आज आपके बीच में धारता है, आज आपके बीच में ये मान सम्मान ले रहा है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा योगदान, इसके पीछे सबसे बड़ा योगदान हमारे गुरु जी का है। अगर मेरे लाइफ के अंदर नहीं आए होते, मैं तो सोचा था यार कि मेरे ज्वाइनिंग करने से 500 रुपए मिल जाएगा। ये 500 रुपए का लालच में लाया है मुझे, ये 500 रुपए के लेने के लिए लाया मुझे। लेकिन बाद में मैंने सोचा बहुत गंभीरता से कि यार इतने भी गिरे नहीं है, साथ में पढ़ाई लिखाई सब कुछ हुआ। अगर 500 रुपए की बात होती तो ये मेरे को 2 घंटा टाइम खराब नहीं करते, ये 500 रुपए ऐसे मोहब्बत से भी मांग लेते। यस या नो? मैंने सोचा समझा, डिसीजन लिया। डिसीजन लेने का नतीजा है कि आज इस लिपियस वेलनेस के अंदर